देखे कि आपने गद्दारी कर दी, आप तो गद्दार हो, हमारे दादा गद्दार है, पाप गद्दार है, तो गद्दारों के साथ नहीं, ये असली शिवसेना के लोग हैं सारे। असली शिवसेना एक ही है जिसके प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे हैं। शिवसेना प्रदेश प्रमुख को तुरंत सुरक्षा दें। किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग? ये भी कह रहे हैं कि आपको धमकी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? दिनांक 5 दिसंबर को हमारे मोबाइल पे लश्कर खालसा ने एक मैसेज भेजा है कि आप हिंदूवादी कार्य तुरंत बंद करो, अन्यथा आपको एवं आपके परिवार को जैसे सूर्य को पंजाब में मारा है ऐसे हम बम से उड़ा देंगे और गोली से भून देंगे। तो ये जो धमकी आपको दी गई व्हाट्सएप पे दी गई है? व्हाट्सएप पे दी गई, उसके बाद फिर कॉल आई वहाँ से। फिर कॉल आई तो वो आपने फिर पुलिस को दिखाई? हमने सारी जानकारी लोकल पुलिस को और कमिश्नर पुलिस को दे दी है। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है? अभी एफआईआर नहीं, एनसीआर कटी है। एनसीआर कटी हाँ, है। हाँ। नहीं तो क्या ऐसा हमारे देश में हो रहा है कि शिवसेना की यह हालत हो चुकी है, अब इन्हें धमकियां मिल रही हैं, खालिस्तानी से धमकियां मिल रही हैं आप लोग को? हम धमकी से डरने वाले नहीं, हम तो केवल सरकार की आंखें खोलने के लिए आए हैं। हम कोई उनसे डरने वाले नहीं, हम उनको बाला साहब के कट्टर शिवसैनिक हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम तो खाली सरकार की जो कुंभकर्ण नींद सो रही है उसको जगाने के लिए आए हैं। किस प्रकार से इस सरकार के में रहते हुए हिंदूवादी ताकतों पर हमले हो रहे हैं और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वह सो रही है, कुंभकर्ण की नींद पर सो रही है और आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, और हिंदूवादी जो लोग हैं उन पे आक्रमण हो रहा है, उन्हें ऐसी धमकी दी जा रही है। लगातार हिंदूवादी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में, और ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, केवल अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है और हिंदू मर रहे हैं, नेता मर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। नहीं, एक बात और निकल के आती है कि आप लोगों का भी ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना एक ही है जिसके प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे हैं। गुट हम नहीं है, हम शिवसेना के लोग हैं। आप एकनाथ शिंदे के लोग नहीं है? शिवसेना उद्धव साहब के साथ हैं, मजबूती से खड़े हैं उनके साथ। खालिस्तानी के लगातार आप लोग मुर्दे लगा रहे हैं, खालिस्तानी मुर्दाबाद, खालिस्तानी मुर्दाबाद। जी, जब वो काम ऐसे कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, क्योंकि बार बार धमकी दे रहे हैं, हिंदू सेंटर को बार बार मार रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, और केंद्र सरकार बिल्कुल सोई हुई है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही। तो उसके लिए तो हमें आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा। अगर पब्लिक रोड पे नहीं आई तो सरकार कोई सुन नहीं रही है। नहीं तो आपने कभी कुछ उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, ज्ञापन दिया जो हुआ कि सरकार ने नहीं सुना हो? ऐसा नहीं, सरकार को हमने अब हमने 5 तारीख को ये हादसा हुआ था, 5 तारीख को हमने किया था, डीसीपी से मिले, कमिश्नर जी को हमने भी लेटर दिया, सारे मीडिया के अंदर पूरे देश को पता है, लेकिन कोई ऐसे ना तो अभी एफआईआर कटी है, ना कोई एक्शन लिया गया है। नहीं तो क्या ये देश का क्या हाल हो चुका है कि हिंदू का देश है और हिंदूवादी ही अगर देश में आ रहे हैं कि हमें जान को खतरा है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये मुद्दा क्या चल रहा है? ये समझ तो फिर ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि देश के अंदर ये क्या हो रहा है कि देश के हिंदू संगठनों को तो कहते हैं जैसे बीजेपी सरकार आई जब से हिंदू अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, और यहाँ तो मामला ही कुछ और निकल के आ रहा है। आप देख लीजिए कैसा सुरक्षित महसूस कर रहा है देश के अंदर, जो हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू के लीडर को मारा जा रहा है, खुलेआम पंजाब के अंदर गोली से भून दिया गया है, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कैसा देख रहे हैं, कैसा हिंदू का हो रहा है? ये तो उल्टा जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ कोई केंद्र सरकार सोच नहीं रही है। ये तो शिवसेना की यही हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लड़ाई भी चल रही है आपके महाराष्ट्र में कि असली शिवसेना कौन है। सिर्फ वो तो उनकी तरफ कोई सोचता ही नहीं है, वो तो सबको पता है, उनके बच्चे तक बोल रहे हैं, उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं शिंदे के कि आपने गद्दारी कर दी, आप तो गद्दार हो, हमारे दादा गद्दार है, पाप गद्दार है, तो गद्दारों के साथ नहीं, ये असली शिवसेना के लोग हैं सारे, और इसलिए शिवसेना पूरे देश में है। ठीक है ना? जनवरी में आएगा वो तो कोर्ट देखो, कोर्ट वो केंद्र सरकार कोर्ट मिलकर जो भी फैसला दे वो तो आपस में चल रहा है, उस केंद्र सरकार वो मिली बस से चल रही है, उससे हम डरने वाले नहीं। हमारा अपना मूवमेंट चलता रहेगा, शिवसेना हमारी असली है, वो मूवमेंट हमारा चलता रहेगा। असली शिवसेना यही है उद्धव साहब ठाकरे की, और ये हमेशा चलती रहेगी, और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये क्या होने वाला है। केंद्र सरकार उठो, जागो और देखो, हिंदुओं की रक्षा करो। आप हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे, और हम शिवसेना वाले डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो दूसरे टाइप के लोग हैं। हमें तो क्रांतिकारी बोले, हमें हमेशा प्रोटेस्ट किया है। हमारे नाम से तो मकबूल फिजा हुसैन बाहर मर गया, इंडिया में नहीं आया, कुछ हमने खो दी, और क्या कहते हैं यासीन मलिक को हम देश के खिलाफ जो भी कोई मूवमेंट होती है उसमें शिवसेना सबसे आगे होती है। आप बताइए कोई संस्था आती है सिर्फ शिवसेना आगे, देश के गद्दार के देश के खिलाफ कोई भी कोई काम होता है उसमें शिवसेना सबसे पहले आती है। फिर यहाँ क्यों आए? दिल्ली अंतर पे क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? अगर आपको सरकार पे भरोसा होना चाहिए ना कि अगर पुलिस को बता दिया है आपने तो वो कर लेंगे सब कुछ, तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? 5 तारीख को दिया था, सारे चैनलों में आ चुका है। 5 तारीख से आप लगा लिए कितना तारीख हो गया, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो वो इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं, सरकार ने कि ये झूठ हो,
नहीं, झूठ नहीं है, वो तो सरकार को हमने सारा सबूत दे दिया है उसमें सर। वहाँ केस चल रहा है तो यहाँ पे झूठा मुकदमा लगा दो। नहीं, सबूत हमने दे दिया है सारा, जो सबूत है उसका आप इंक्वायरी करिए कि झूठ है, सारा हमने SMS लिख के दिया है, आपको भी हम देंगे, सारा देखिए, आप खुद देखेंगे कि उसमें क्या। लग रहा है शिवसेना फंस चुकी है बहुत बुरी तरीके से। नहीं, शिवसेना कोई नहीं फंसी, शिवसेना तो हमेशा आजाद है, आजाद रहती है, दबंग से रहती है, दबंगी रहते हैं, हिंदू की रक्षा करेगी। दबंग से रहते हैं आप लोग? बिल्कुल दबंग से रहते हैं। आज हम कान खोलने आए हैं केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का कान खोलने आए कि आप समझिए, देखिए अपनी तरफ से जो आपको जो देश ने चुन के भेजा है ना, आप देश की रक्षा के लिए आप आगे आइए, आप मूवमेंट चलाइए, क्योंकि उस देश वो बट जाएगा। खालिस्तान के लिए मूवमेंट की मांग कर रहे हैं बार बार, और पूरा जो है पंजाब के अंदर सारे खालिस्तानी इकट्ठा मूवमेंट मजबूत हो गया, आप उसको बचाइए, हम उनका कान खोलने तो आए। आम आदमी है ना, जो आम आदमी है तो केंद्र सरकार का काम होता है ना कि अगर देश बट रहा है, ऐसी मूवमेंट होती है तो केंद्र सरकार का काम होता है ये उसको बांटना, उसको रोकना। तो देखा आपने, बातचीत करी, समझने की कोशिश करी हमने। शिवसेना का यह हाल हो चुका है, दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे आई हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र में मुकदमा चल रहा है कि असली शिवसेना कौन है, दूसरी तरफ यहाँ चल रहा है कि इनको जान की धमकी दी जा रही है खालिस्तानियों की तरफ से, और इनकी बात की सुनवाई भी नहीं हो रही है। 5 तारीख को इन्होंने पुलिस के पास गए, NRI हुआ है कि FIR अभी दर्ज नहीं की गई है। देखना दिलचस्प हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब देखना यह है कि क्या अगला एक्शन होता है सरकार की तरफ से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरें बने हमारे साथ ड्यूटी। धन्यवाद।